हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 जो है ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमने वन से लेकर के थर्ड तक के क्वेश्चन को कर रखा है। इसमें क्वेश्चन नंबर हम 4 करने वाले हैं। तो देखिए, 4 को क्वेश्चन को करने से पहले हमने आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल इसलिए बना दिया है ताकि जो भी आप वैल्यू इसमें पुट करें वो वहां से उठा करके पुट कर दे। अगर आपको ये चीजें लर्न नहीं है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि आप पहले इस चैप्टर को बनाने से पहले इस ट्रिग्नोमेट्री के टेबल को लर्न कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी वैल्यू आपको पुट किया जाए तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बेहद ही अच्छा सवाल है। ये कह रखा है sin 30 डिग्री प्लस का tan 45 माइनस का cosec 60, क्या है cosec 60 डिग्री। अब हमें सॉल्व करना है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे अब आते हैं। ये आपके पास sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब इनकी वैल्यू हमें क्या करनी है, पुट करके सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने से पहले एक बार ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आप देख लीजिएगा। देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए sin 30, तो sin 30 की वैल्यू इसमें क्या है, 1/2 है। तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर में 1/2 लिख देंगे। हमने लिख दिया प्लस tan 45। अब यहां से देखिए tan कहां, यहां पर है, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 45 की वैल्यू क्या है, देखो तो tan की 1। तो क्या हम इनके बराबर में टोटल की जगह पर 1 लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। माइनस, देखिए कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं हम आपको सिखा रहे हैं, एक एक वैल्यू को बता रहे हैं। देखिए, अब आइए cosec 60, तो देखिए sin cos tan cosec 60 कहां पर है, यहां पर है cosec 60 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3। तो यहां पर हम ले लेंगे 2/√3। यहां तक वैल्यू पुट हो गई। अब तो ये हुआ आपके पास न्यूमरेटर वाला पार्ट। अब आते हैं डिनोमिनेटर में। तो sec 30, अब देखिए sec 30 कहां है, cos sec 30 की वैल्यू 2/√3, तो होगा 2/√3 प्लस cos 60, तो देखिए साइन ये रहा, cos ये रहा, cos 60 कहां है, 1/2। तो इसके जगह पर 1/2 माइनस, प्लस यहां पर प्लस है तो प्लस कर लो, cot 45। तो देखिए tan की जो भी वैल्यू होती है वो उसके ऑपोजिट में हो जाता है, यानी cot की वैल्यू क्या होगी, 1। तो यहां पर आ जाएंगे, यहां से हमारे पास ये आया। अब हमें इसे क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ऐसे देखिए, अगर हम यहां देखें तो इसके अपॉन में भी कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे। अब यहां से होगा क्या, अब हम निकालेंगे क्या, देखिए अगर 2, 1 और 3 का एलसीएम निकालें तो क्या हो जाएगा, ऐसे होगा क्या, कुछ 2√3 होगा कि नहीं होगा, हो गया 2√3। अब 2 का डिवाइड 2 से कीजिए तो 2 तो कट गया, बचा क्या, √3 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिए तो क्या बचेगा, यहां पर हो जाएगा √3 प्लस, देखिए बहुत ही प्यार से हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए 1 के अपॉन में क्या है, 1 है, तो 2√3 को जब 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 2√3 टाइम में जाएगा। अब 2√3 देखिए यहाँ पर 1 भी था ना, तो 1 से डिवाइड किया तो 1 कट गया, बचा क्या आपके पास, ये वाला। इसका मल्टीप्लाई 1 से कीजिए तो क्या होगा, 2√3 माइनस, देखिए √3 का मल्टीप्लाई, √3 का डिवाइड इसे कीजिएगा तो √3 को कैंसिल करेगा, बचेगा क्या, 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, ये होगा 4। ये ऊपर वाला पार्ट हो गया। देखिए जो ये वाला पार्ट है ये वाला सॉल्व होकर के आया। अब हम करने हैं इसे सॉल्व। तो इसमें भी अगर हम इनका एलसीएम ले तो क्या होगा, एलसीएम ये थोड़ा सा इसे और नीचे लिख लो, हमने यहां लिखा। तो इसका भी √3, 2 और 1 का एलसीएम तो क्या होगा, 2 और √3। अब क्या होगा, √3 से √3 को डिवाइड कीजिए, बचेगा 2 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिए क्या होगा, 4 प्लस 2 का डिवाइड 2 से कीजिए, बचेगा 1, यानी 1 का मल्टीप्लाई किसी √3 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिए तो ये होगा कितना, √3 प्लस 1 का डिवाइड यहाँ पर 1 से कीजिएगा तो ये 2√3 बचेगा, 2√3 का मल्टीप्लाई 1 से तो क्या होगा 2√3। अब एक चीज देखिए,
ये और ये दोनों सेम है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में कट जाएंगी। क्यों? क्योंकि ऊपर जाकर के ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये ऐसे कट जाएगा, यानी इसको और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो बचेगा क्या हमारे पास, देखिए यहाँ पे 3 प्लस का 2। अब यहाँ से देख लीजिए एक चीज आप देखिए, एक चीज आपको देखना चाहिए यहाँ पर, क्या देखो ये √3 है और ये भी √3 है, इसके साथ 2 में है और इसके साथ 1 में है कि नहीं है? इसमें √3 के साथ क्या है, 1 है, इसके साथ √3 के साथ क्या है, 2 है। तो देखिए 2√3 प्लस 1√3 मतलब 2 बार √3 यहाँ पर था और 1 बार √3 यहाँ पर था, तो कितने बार हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 3√3 लिख लेंगे हम। क्यों? क्योंकि 2√3 था, अगर यहीं पर ऐसे होता कि 2 प्लस √3 तो ये आपस में ऐड नहीं होता। क्यों? क्योंकि 2 अलग हो गया और √3 अलग हो गया, इस वजह से नहीं होता। बट यहाँ पर क्या है कि जो 2 है √3 के साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर 1 भी √3 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए ये वैल्यू आ जाएगी। तो 3 प्लस √3 और ये माइनस का 4 अपॉन में आइए। अब यहाँ पर आइए, अब ये वाला बचा तो √3 यहाँ पर और 1√3 यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3√3 और ये प्लस का 4 था तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी, मैं आपसे इतना उम्मीद कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इतने आराम से इतने प्यार से आपको बता रहा हूँ कि आपको इसमें डाउट होना नहीं चाहिए, इतने आराम से बता रहे हैं। अब आइए, अब जब यहां से आ गया तो हमें यहां पर इसे छोड़ना नहीं है, इसे बेकायदा हमें सॉल्व करनी है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज में क्या होता है कि जितने भी नीचे की पार्ट होती है वो ऊपर के साथ मल्टीप्लाई में हो जाती है जाकर के, और इनका साइन आपस में चेंज हो जाता है। तो हम अगले स्टेप में करेंगे, आइए यहाँ पर, तो इसे लिखिए आप 3√3 माइनस का 4 अपॉन में 3√3 प्लस का 4 मल्टीप्लाई। अब नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा 3√3 माइनस का 4 अपॉन में 3√3 प्लस का 4। अब एक चीज यहाँ पर देखिए, बहुत ही प्यार से देखिए, बहुत ही प्यार से देखिए, क्या यहाँ पर एक आइडेंटिटी अप्लाई होती है, वो क्या होती है a प्लस का b और a माइनस का b। अब ये आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये लगेगी कहाँ, मैं वो भी बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक बार सेमी वैल्यू है माइनस में, एक बार यहाँ पर सेमी वैल्यू है, और ये क्या है, सॉरी ये तो प्लस में था ना, हाँ ये प्लस में है, यहाँ पर ये प्लस में है, कहाँ गया, ये प्लस में था ना, ऊपर वाला तो प्लस में था, ये वाला भी प्लस में था, नहीं ऊपर वाला माइनस में था आई थिंक, मुझे लगता है। जहां पे मैंने कुछ गड़बड़ की हुई है यहाँ से, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 4, तो ये होगा माइनस का, ये भी हो गया माइनस का, तो ये माइनस होगा, कोई बात नहीं, यहाँ माइनस ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ भी तो माइनस होगा, ये माइनस होना चाहिए। तो अब क्या होगा, देखिए हमारे पास अरे यार गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, सॉरी, ये माइनस का 4, ठीक है यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे कहां पर, देखो यहाँ पे ये एक बार प्लस में था, तो हाँ ये तो माइनस में रहेगा ही रहेगा, ये तो प्लस में था, कहाँ गया, हमने क्या कर दिया यहाँ पर भाई, ये तो लिख लिया हमने, अब ये प्लस में ही रहेगा, हाँ प्लस में ही है। अब यहाँ से एक चीज देखिए, क्या इसकी वैल्यू हमने चेंज की थी, वैल्यू इसकी, तो ये पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो तो एक वैल्यू प्लस में है और एक वैल्यू माइनस में है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इसका मतलब ये ऊपर वाला सेम रहेगा, ऊपर वाला सेम रहेगा, इसका मतलब क्या कि 3√3 माइनस का 4। अब देखिए 3√3 माइनस का 4, 3√3 माइनस का 4, यानी हम यहां से लिख सकते हैं क्या, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 3√3 माइनस का 4, 3√3 माइनस का 4 दो बार है और एक ही वैल्यू रिपीट हुई है, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में, इसमें आइए a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी अगर इन दोनों को हम एज्यूम करें यहाँ पर a और इसको एज्यूम करें हम b, तो इसका स्क्वायर का मतलब क्या, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। अब हम इसमें आएंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पड़ जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये पेशेंस आपको रख करके समझनी पड़ेगी। अगर आप चाहिएगा कि आए और देख करके चले जाए तो ये चीजें समझ में आ जाएगी, तो इतना जल्दी ये चीजें समझ में आपको
नहीं आएगी। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि कहां पर हम कौन सी चीज या कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तो आपको अच्छे से वो चीजें समझ में आएंगी। जैसे हमने इन दोनों में ये आइडेंटिटी यूज की थी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, उसी तरह सेम हम इसमें यूज करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए। तो देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसमें वही लगाएंगे, तो ए स्क्वायर का मीन्स क्या, 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाई ए क्या है 3√3 इंटू बी क्या है 4, तो ये हो गया 4, यहां से अपॉन में आ जाइए। अब देखिए 3 का स्क्वायर की जगह तो ये हो जाएगा कितना 9 मल्टीप्लाई ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा इसमें क्या 3 बचेगा। देखिए 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो 3 3 जा 9। अब ये रूट जो है, ये जो रूट है ये स्क्वायर से कट जाएगा, तो कट जाएगा तो बचेगा क्या 3, तो लिख लिया 3 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। लिखते जाइए, अब आगे लिखते जाइए, आंसर आ जाएगा। देखिए 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9 3 जा कितना होगा 27। क्यों, क्योंकि देखो सेम ही चीज यहाँ पे स्क्वायर में था तो ये आया था, तो यहाँ पर भी क्या आएगा वही आएगा। और 4 का स्क्वायर क्या था यहाँ पर 16 माइनस का 2 इंटू 3 6, कितना होगा 4 3 जा 8, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, तो ये होगा 24 और रूट का 3 अपॉन में आइए। देखिए 9 3 कितना हो जाएगा 27, यानी 27 में से अगर 16 माइनस करें तो 27 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा 16 जाएगा तो बचेगा 11, ये बच जाएगा कि आपके पास। अब यहाँ पर आ जाओ, देखिए 27 और 16 कितना हो जाएगा 7 6 13 का 3, यानी 6 और 7 13 का 3 4 43 माइनस का ये क्या है 24√3 अपॉन में 27 में से 16 जाएगा बचेगा क्या 11, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी 43 माइनस का 24√3 अपॉन में क्या होगा 11 होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। नहीं आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, रुकिए और इसको देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।